Hello students, welcome back to the class. In the last lecture, we were studying section 2 that is without classes. हमने लास्ट लेक्चर्स में क्या पढ़ा था विदाउट क्लासेस चैप्टर में कि किस तरह से पॉटर से जो स्पेक्स होते हैं नरेटर के वो गिर जाते हैं और किस तरह से जो नरेटर है उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो हमने ये पढ़ा था कि उसे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। वो जो पॉटर है वो उसे प्लास्टर से स्टिक करवा के लाता है, पर वो क्या होते हैं जो स्पेक्स होते हैं तो तभी के तभी टूट जाते हैं फिर से। और जो नरेटर होता है वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है, वो कुछ भी नहीं पढ़ पाता, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाता, वो सोचता है वो क्रॉसवर्ड पज़ल सॉल्व कर ले, वो भी सॉल्व नहीं कर पाता। फिर उसे ऐसा लगता है कि वो इस टाइम क्या कर सकता है, सिर्फ वही चीज़ पढ़ सकता है जो उसने पहले ऑलरेडी पढ़ रखी है। तो फिर वो क्या करता है, न्यूज़पेपर बुक्स वगैरह से हट के वो किस चीज़ पे आ जाता है, हैमलेट पे आ जाता है। हैमलेट क्या है, एक प्ले है विलियम शेक्सपियर का। आफ्टर दैट उसे लगता है कि ये जो इनएबिलिटी है रीड करने की विदाउट स्पेक्स विद नेक्ड आई, तो ये उसके लिए क्या है, कर्स है लॉन्ग साइट के साथ। क्योंकि क्या है, उसे लॉन्ग साइटेडनेस की दिक्कत थी। लॉन्ग साइटेडनेस में क्या होता है कि जो चीज़ हमारे पास होती है वो हम अच्छे से क्लियरली नहीं देख पाते हैं, और उसे क्या दिक्कत थी कि लॉन्ग साइटेडनेस की दिक्कत थी और दूर की चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से देख लेता था एज़ कम्पेयर टू अदर्स। और उसके चाइल्डहुड में उसे अंदाज़ा भी नहीं था अपनी इस प्रॉब्लम का, पर उसे ये पता था कि वो औरों के कंपैरिजन में काफ़ी दूर का देख लेता है, तो उसे उस बात पे बहुत ज़्यादा घमंड था। उसके बाद क्या होता है कि वो एक ऑक्यूलिस्ट के पास जाता है और वहाँ पे वो चेक कराता है। उसके बाद वो वहाँ से स्पेक्स भी लेता है, 3 बार वो स्पेक्स लेता है, और तीनों बार क्या होता है कि कभी वो कहीं, पहली बार वो पेवमेंट फुटपाथ पे गिर जाते हैं, सेकंड टाइम वो स्टडी फ्लोर पे गिर जाते हैं, और थर्ड टाइम वो ऑफिस स्टेयर पे गिर जाते हैं। वो गिर क्यों जाते थे, क्योंकि वो ऐसे स्पेक्स थे, पास में ऐसे स्पेक्स होते हैं जिसमें क्या होता है, सिर्फ आप नोज़ पे उसे स्टे करा सकते हो, रख सकते हो, होल्ड करने का कुछ नहीं होता। फिर उसने एक और स्पेक्स ऑर्डर किए जिसमें क्या होता है कि वायर की हेल्प से ईयर पे आप टाई कर सकते हो, पर उसने वो भी एक वीक भी उसने वो स्पेक्स नहीं पहने और वापस ड्रॉर में रख दिए, क्योंकि उससे उसके कानों में दिक्कत हो रही थी, उसे परेशानी हो रही थी। आगे पढ़ते हैं, आगे देखिए। द पनिशमेंट ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस kept creeping nearer. However, I complained more frequently of the badness of the electric light. तो क्या हो रहा था, वो जो लॉन्ग साइटेडनेस मैंने बताया था ना, लॉन्ग साइटेडनेस में क्या होता है, जो हमारे पास में जो चीज़ होती है वो हमें अच्छे से दिखाई नहीं देती है। तो फिर उसकी जो पनिशमेंट ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस वो क्या थी, kept creeping nearer, और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। पहले तो उसे थोड़ा पास से नहीं दिखता था, मतलब कुछ वो देख पाता था, पर अब क्या हो रहा था, वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। और उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में तो पता नहीं था, वो किस बारे में कंप्लेंट करता था कि इलेक्ट्रिक लाइट की प्रॉब्लम है। व्हेन आई रीड अ न्यूज़पेपर, जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, आई हैड टू होल्ड इट एट आर्म्स लेंथ, उसे मतलब जितनी हमारी आर्म होती है तो उतनी दूरी पे उसे न्यूज़पेपर रखना पड़ता था। इफ़ ओनली आई कुड हैव स्ट्रेच माई आर्म्स अ फुट और टू लॉन्गर, आई शुड प्रोबेबली हैव बीन एबल टू रीड विदाउट स्पेक्टिकल्स टू द प्रेजेंट डे। तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर अब भी मैं अपनी जो आर्म्स हैं वो 1 फुट या उससे ज़्यादा तक स्ट्रेच कर पाता, आई शुड प्रोबेबली हैव बीन एबल टू रीड विदाउट स्पेक्टिकल्स, कि आज भी प्रेजेंट डे तक भी मैं बिना स्पेक्स के पढ़ सकता था। माई आर्म्स वुड नॉट स्ट्रेच, हाउएवर, पर उसकी जो आर्म्स थी वो स्ट्रेच नहीं हो रही थी, हाउएवर, एंड एट लास्ट आई वॉज कंपेल्ड टू पे अ सेकेंड विजिट टू एन ऑक्यूलिस्ट। तो उसे कंपेल्ड मतलब फोर्सफुली दोबारा से सेकेंड टाइम ऑक्यूलिस्ट के पास जाना पड़ा। लकीली ही हैड ऑल काइंड्स ऑफ न्यू डिवाइसेस फॉर टेस्टिंग द साइट। जब वो पहले गया था तो उसके पास कुछ डिवाइस नहीं थे ऐसे अच्छे कि जिससे वो चेक कर सके, पर अब ही हैड ऑल काइंड्स ऑफ, उसके पास सारे नए डिवाइसेस थे फॉर टेस्टिंग द साइट विच मेड इट पॉसिबल फॉर द पेशेंट, जिससे जो पेशेंट है वो ट्रुथ बता सकते हैं। लास्ट टाइम क्या था, उसने परेशान होके नो 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 परेशान होके कहता रहा और फिर लास्ट में उसे यस कहना ही पड़ा।
तो अब क्या है, उसके पास डिवाइसेस हैं तो वो पेशेंट सच बता सकता है उसे. एज अ रिजल्ट ही प्रोवाइडेड मी विद अ परफेक्ट पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स विद टॉर्टोराइज शेल रिम्स. तो एज अ रिजल्ट उसका रिजल्ट क्या निकला, उसने उसे परफेक्ट पेयर ऑफ स्पेक्स दिए विद टॉर्टोराइज शेल रिम्स दैट फाउंडेड, जिससे ना ही उसके नोज़ को दिक्कत होती थी, हर्ट होता था, और ना ही उसके ईयर्स में परेशानी होती थी. टू सी थ्रू दैम वॉज लाइक बींग बोर्न इन टू अ न्यू वर्ल्ड. उन स्पेक्स में से देखना ऐसे लगता था दैट बोर्न लाइक बींग बोर्न इन टू अ न्यू वर्ल्ड, कि एक नए वर्ल्ड में बॉर्न करा है, मतलब सब कुछ नया लगने लगा. अ ब्यूटिफुल क्लियर लाइट ड्वेल्ट अपॉन द प्रिंटेड वर्ड एंड इवन द स्मॉल टाइप ऑफ स्पोर्टिंग पेज बिकेम मिराक्यूलसली मैग्नीफाइड. तो क्या होता है, अब ब्यूटिफुल क्लियर लाइट ड्वेल्ट अपॉन द प्रिंटेड वर्ड, जो प्रिंटेड वर्ड है उसे बिल्कुल क्लियरली दिखाई देने लगे उस स्पेक्स की हेल्प से. और जो स्मॉल स्पॉटिंग पेज और जो छोटे छोटे चीज़ें होती हैं पेज पे, वो भी मिराक्यूलसली, मतलब उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैग्नीफाइड, उसे बड़ी दिखाई देने लगी. इन माई एंथुजियाज़म आई शुड हैव लाइक टू पुट द होल ह्यूमन रेस इनटू स्पेक्टिकल्स. तो अगर उसका बस चलता तो वो तो क्या चाहता था कि सभी ह्यूमन बींग्स स्पेक्स पहने. दोज हु डू नॉट नो व्हाट इट इज़ टू वियर स्पेक्टिकल्स, और जिन्हें नहीं पता कि स्पेक्स पहनना क्या होता है फर्स्ट टाइम के लिए, हैव मिस्ड, उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेजर लाइफ का मिस कर दिया. आई एक्सपीरियंस दिस प्लेजर ओवर अगेन. उसने दोबारा से वो एक्सपीरियंस, वो प्लेजर, वो जो मज़ा आया उसको दोबारा से एक्सपीरियंस किया. इस वीक व्हेन आई गॉट बैक माई मेंडेड स्पेक्टिकल्स, जब उसे मेंडेड ठीक करवा के उसकी स्पेक्स उसे वापस मिले, तो उसने फिर से वो एक्सपीरियंस किया, वो जो प्लेजर है, वो मज़ा है. माई हर्ट लीप्ड अप, उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई. व्हेन आई beheld थ्रू दैम समथिंग इवन बेटर देन अ रेनबो, द प्रिंट ऑफ अ न्यूज़पेपर. तो उसे स्पेक्स पहनने के बाद इतना अच्छा लगा, वो बहुत ज़्यादा खुश था, इतना अच्छा लगा जैसे रेनबो देख लिया हो. न्यूज़पेपर देखा उसने तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसने रेनबो देख लिया हो. कहने का मतलब क्या है कि वो बहुत ज़्यादा खुश था. फॉर सम डेज आई हैड बीन अ फ्रस्ट्रेटेड मैन. वो कह रहा है कुछ दिनों से आई हैड बीन अ फ्रस्ट्रेटेड मैन, वो बहुत फ्रस्ट्रेट रहता था, परेशान, गुस्से में रहता था. अनेबल टू रीड कंफर्टेबली एनीथिंग, वो कंफर्टेबली कुछ भी रीड नहीं कर पाता था. बट द हेडलाइंस, वो सिर्फ हेडलाइंस ही पढ़ पाता था क्योंकि हेडलाइंस बड़े लेटर्स में लिखी होती थी. कंपेल्ड टू पास द टाइम लिसनिंग टू वायरलेस प्रोग्राम्स, तो कंपेल्ड, उसकी मजबूरी हो गई थी कि वो टाइम पास कैसे करता था, वायरलेस प्रोग्राम्स देख के. टेम्प्टेड टू गो टू फिल्म्स दैट आई डिड नॉट वांट टू सी, वो फिल्म्स देखने जाता था जो वो देखना नहीं चाहता था. हेल्पलेस एक्सेप्ट इन द, वो हेल्पलेस फील कर रहा था एक्सेप्ट कौन सी कंडीशन में, जब वो टॉकेटिव फ्रेंड्स के साथ होता था. अपने टॉकेटिव फ्रेंड्स के साथ होता था तब तो ठीक होता था, अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करता था. द ट्रुथ इज़, और सच क्या है, अ मैन विदाउट स्पेक्टिकल्स, अगर कोई मैन विदाउट स्पेक्स है तो वो हाफ अलाइव है, आधा ही जिंदा माना जाता है. इन थ्योरी आई सपोज, वो क्या मानता है, अ मैन ought टू बी एबल टू सिट डाउन एंड थिंक, कि मैन में एक एबिलिटी होनी चाहिए कि वो बैठे और सोचें. बट आई कैन नॉट सिट, पर मैं नहीं बैठ सकता, एंड थिंक, और सोच सकता, अनलेस, जब तक मेरे हाथ में बुक ना हो. आई डो नॉट नीड टू रीड द बुक, ज़रूरत नहीं है कि उसके हाथ में बुक है वो पढ़ेगा तभी वो सोचेगा. बट आई नीड टू नो दैट, पर उसे ये पता होना चाहिए दैट आई कुड रीड द बुक, कि वो बुक रीड कर सकता है, इफ़ आई विश टू डू सो, अगर वो करना चाहे तो. इफ़ आई कैन नॉट, अगर वो नहीं कर सकता, आई एम इरीटेटेड, तो वो क्या कह रहा है कि अगर मैं बुक नहीं रीड कर सकता, आई एम इरीटेटेड, मैं इरीटेट हो जाता हूँ. फीलिंग कट ऑफ, मतलब वहाँ से कट ऑफ हो जाता हूँ, और ऐसा लगता है कि एलियन है, सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, सबसे अलग फील करता हूँ. हाउ आवर एंसेस्टर्स एंड्योर्ड, मतलब इस प्रॉब्लम से, इस सिचुएशन से उन्होंने कैसे, हमारे जो एंसेस्टर हैं, पूर्वज हैं, उन्होंने कैसे फेस किया होगा लाइफ बिफोर द इन्वेंशन ऑफ स्पेक्टिकल्स. तो वो कहता है कि हाउ आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने कैसे एंड्योर्ड लाइफ से कैसे डील किया होगा इन्वेंशन, स्पेक्टिकल्स की इन्वेंशन होने से पहले. आई कैन नॉट कंसीव मतलब इमेजिन, आई कैन नॉट कंसीव, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता.
पॉटर रिड्यूस मेड टू देयर लेवल फॉर अ डे और टू, तो पॉटर की वजह से वो उस लेवल पे पहुंच गया 1 या 2 दिन के लिए, अदरवाइज़ वो कभी उस बारे में सोच भी नहीं पाता. दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 2 विदाउट ग्लासेस. Read this section and after that if you have any doubt you can ask. Thank you. Bye bye.